सीमा जी, आज की तेजी से बदलती दुनिया में रिश्तों में और सामाजिक सरोकार के व्यवहार में रिजेक्शन हैंडल करना बहुत मुश्किल है। ऐसा कमेंट मेरे पिछले वीडियो पर आया था और इस कमेंट को पढ़कर मुझे लगा कि बात तो सही है कि आजकल के पेरेंट्स के सामने रोज़ाना नए नए चैलेंज आते हैं और उन सभी चैलेंजेस में से एक बहुत बड़ा पेरेंटिंग चैलेंज है बच्चों को रिजेक्शन हैंडलिंग सिखाना। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि बच्चों को रिजेक्शन हैंडलिंग कैसे सिखाई जाए। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम बात शुरू करते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो सिर्फ स्टडीज़ का प्रेशर नहीं झेल रहे हैं, बल्कि हर पल वो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की एक नई परीक्षा का सामना करते हैं। बच्चों की नज़र से देखिएगा कि एक बच्चा सोचता है कि मैंने मेरे फ्रेंड को व्हाट्सएप मैसेज किया, ब्लू टिक भी आ गया, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया। मेरी पोस्ट पे बहुत कम लाइक्स आए, बहुत कम व्यूज़ आए। या कुछ बच्चों ने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, मुझे उसमें इंक्लूड ही नहीं किया। रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, या मेरा टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, या किसी ने बस इतना सा कह दिया कि तुम हमारे ग्रुप में फिट इन होने लायक नहीं हो। ये छोटी छोटी सी बातें कई बार कुछ बच्चों में एक थॉट ला देती हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मुझ में उतना पोटेंशियल नहीं है, और प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यहाँ। फ्रेंड्स, साइकोलॉजी कहती है कि रिजेक्शन सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि जब हम किसी रिजेक्शन को फेस करते हैं तो हमारे ब्रेन में वही सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं जो कि किसी फिजिकल चोट के टाइम पर होते हैं। तो बच्चा भी जब किसी रिजेक्शन को फेस करता है तो उसके ब्रेन के लिए वो एक साधारण घटना या एक कोई छोटी सी फीलिंग नहीं होती, बल्कि उसके लिए वो रियल पेन होता है, और यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्योंकि रिजेक्शन कोई खतरा नहीं है, ये सब तो चलता रहता है लाइफ में, लेकिन उस रिजेक्शन को कैसा इंटरप्रिटेट किया है, खतरा वहाँ से शुरू होता है। जैसे मेरा टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सिर्फ एक घटना है तो ओके है, लेकिन अगर इसका इंटरप्रिटेशन एक बच्चे का मन इस तरह से करता है कि अरे मैं तो काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो योग्य नहीं हूँ, मेरे में वो पोटेंशियल ही नहीं है, मैं तो नहीं कर पाता हूँ, मैं शायद कभी नहीं कर पाऊँगा, हर बार मेरे साथ ही होता है, ये जो इस तरह की जो थॉट होते हैं धीरे धीरे करके उसकी सेल्फ आइडेंटिटी बन जाते हैं, और ये नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी धीरे धीरे करके उसको लो सेल्फ एस्टीम, एंग्जाइटी और डिप्रेशन तक ले जा सकती है। तो अब सवाल ये आता है कि आजकल के बच्चे इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, बच्चों को क्यों करना पड़ रहा है। तो उसका मुझे लगता है कि एक कारण तो ये है कि हम लोग जो जब छोटे थे तो हमारा कंपैरिजन हमारी क्लास के कुछ बच्चों से या मोहल्ले में जिनके साथ हम खेलते थे उन 7-8 बच्चों से होता था, घर के कज़न्स से होता था। लेकिन आज के बच्चे का कंपैरिजन पूरी दुनिया से है कि अमेरिका में बैठा बच्चा क्या कर रहा है, चाइना के बच्चे में क्या टैलेंट है। मतलब रोज़ाना वो किसी की नई सक्सेस, किसी नई ब्यूटी, नई पॉपुलैरिटी, नया टैलेंट, उन सब का सामना कर रहा है। उसकी लोगों की पोस्ट पे इतने सारे लाइक्स, तो धीरे धीरे करके उसकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एक्सेप्टेंस की बजाय दूसरों के अप्रूवल पे डिपेंड रहने लग जाती है, और वो तो कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती। दूसरा एक कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो आजकल अपने बच्चों को हर पेन से बचाना चाहते हैं, हर दुख से बचाना चाहते हैं, हर निराशा से बचाना चाहते हैं। बच्चे को बस दूसरा कुछ कह दे, तुरंत डिफेंस में उतर आते हैं और बच्चे को सेव करने लग जाते हैं, इवन दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। बच्चे के कुछ मार्क्स कम आ गए तो एजुकेशन सिस्टम को या स्कूल को दोष देने लग जाते हैं, लेकिन बच्चे को कोई तनाव नहीं होना चाहिए। या बच्चा किसी गेम में हार गया तो तुरंत नहीं मेरे लिए तो तुम ही जीते बराबर हो। भाई क्यों जीते बराबर हो, तो उसको बताओ ना। तो इस तरह से पेरेंट्स की आदत होती है कि वो सोचते हैं कि वो बच्चों को छोटी छोटी सी निराशा, छोटी छोटी सी फेल्योर से बचाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर हमारी बॉडी मसल्स को डेवलप करने के लिए, स्ट्रेंथन अप करने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, तो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल मसल्स को डेवलप करने के लिए, उन्हें स्ट्रेंथन अप करने के लिए इस तरह की छोटी छोटी सी निराशाएं, थोड़ी थोड़ी सी असफलताओं की ज़रूरत होती है। तो बच्चों को उन सब चीज़ों का सामना करने देना चाहिए। अब बात आती है कि ऐसे में पेरेंट्स करें क्या? क्या बच्चों को दुख दें? क्या बच्चों को ज़बरदस्ती निराशा में दें? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि बच्चों की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप नहीं दें। कभी कभी उन्हें भी मौका दें कि वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपनी सोच से निकालें, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे करके उनमें एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं। आप बच्चों के मतलब सपोर्टिव हैंड बनिए,
लीड रोल में बच्चे को रहने दीजिए, बच्चों को अपनी प्रॉब्लम्स का एनालिटिकल सॉल्यूशन निकालने का मौका दीजिए। सेकंड थिंग कि जब बच्चा किसी बात पे, किसी रिजेक्शन, किसी नो, किसी फेल्योर के बाद गुस्सा होने लग जाए या उदास हो जाए, रोने चिल्लाने लग जाए, तो उस टाइम आप बच्चे की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए, उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कीजिए, वैलिडेट कीजिए। मैं जो ये वाला सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की फीलिंग्स को वैलिडेट कीजिए, कि उसको गले लगाइए, उससे कहिए कि हाँ मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ। मैं तो सच बात है कि जब हम कोई चीज़ चाहते हैं हमें नहीं मिलती है तो हमें बुरा लगता है, हमें दुख होता है, लेकिन बात यहाँ रुकती नहीं है। सिर्फ अगर आपने हर बार सिर्फ वैलिडेट करके छोड़ दिया तो कभी कभी बच्चा एक अलग दर्द में अटक जाता है। तो वैलिडेशन के बाद में दूसरी चीज़ आती है रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब है कि जब मतलब आगे आपको क्या करना है, आपने पहले उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया, उसके बाद में बच्चे को कोशिश कीजिए कि वो शांत हो जाए, उसको पानी वगैरह पिलाइए, उसको टहलने दीजिए, उसको खेलने दीजिए। जब यहाँ से फीलिंग्स शांत हो जाएंगी, क्योंकि हमारा दिमाग कोई भी चीज़ को तभी समझ पाता है जब फीलिंग्स शांत हो जाए। इसलिए बच्चे की फीलिंग्स को शांत होने दीजिए और उसके बाद में उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह जाइए कि बेटा आप सोचो इसके लिए और क्या सॉल्यूशन हो सकता था, या जो ये चीज़ हुई है वो उसके पीछे और क्या रीज़न हो सकता है, और क्या नया तरीका हो सकता था, या इस घटना से हमने क्या सीखा। मतलब इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग पे उससे बात कीजिए, सॉल्यूशन बच्चे से लीजिए, तब जाके धीरे धीरे बच्चे के मन में बात समझ में आती है। तो मेरा मतलब है यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले वैलिडेशन, देन रेगुलेशन, देन प्रॉब्लम सॉल्यूशन। इन तीनों स्टेप्स को पूरा कीजिए तो बच्चा धीरे धीरे समझने लग जाता है कि ठीक है ये सब चीज़ें भी चलती हैं लाइफ में, मुझे नो भी सुनना पड़ेगा, मुझे फेल भी होना पड़ेगा, क्योंकि सबकी कोई मेरे से ज़्यादा टैलेंट भी हो सकता है, किसी चीज़ में मेरे में ज़्यादा क्वालिटी। इस तरह की बातें धीरे धीरे बच्चे के मन में आने लग जाएगी। तीसरी बात ये आती है कि बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ माइंडसेट बच्चों के लिए मेरा मतलब ये है कि मैं कोई काम बच्चा नहीं कर पाया, किसी चीज़ में फेल हो गया, तो 2 सेंटेंस है, देखिएगा उसमें फ़र्क महसूस कीजिएगा। मैं नहीं कर पाया मतलब अब तो बस हो गया, मैं तो कर ही नहीं पाया, मेरे में पोटेंशियल नहीं है। एक है मैं अभी नहीं कर पाया। ये जो छोटा सा वर्ड है ना अभी, ये पूरे परसेप्शन को बदल देता है। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं अभी नहीं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश करके नेक्स्ट टाइम कर सकता हूँ। तो ये होता है ग्रोथ माइंडसेट, कि हम आगे की तरफ सोचते हैं बल्कि वहाँ एक जगह अटकते नहीं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो बच्चे को सिखानी है वो सिखानी है कि रिजेक्शन फेल्योर नहीं होता बल्कि फीडबैक भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे इस बार एफर्ट्स पूरे हुए हों, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम ही जीतें, ज़रूरी नहीं है कि लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट में हमेशा हम ही नंबर 1 हो। सामने वाले की भी अपनी चॉइस है, कोई हमें नो कह सकता है, या कई बार पेरेंट्स को बच्चों को कुछ चीज़ों के लिए नहीं कहना पड़ता है, तो आप शांति से उनके साथ बात करिए, उन्हें बताइए कि बेटा हर बार हर चीज़ हमें नहीं मिलती है, कभी कभी पेरेंट्स का बजट होता है, कभी कभी टाइमिंग भी होती है। ये सब चीज़ों पे बच्चों से बात कीजिए, लेकिन उनकी फीलिंग्स को शांत करने के बाद, इन सब चीज़ों के बाद बच्चा सीख पाएगा कि हाँ मेरे को जीवन में सब कुछ मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मुझे मिला है वो भी कम नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक बात जो बहुत ज़रूरी है, जो आजकल बहुत हो गया है, कि आपने देखा होगा बच्चों में बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स है, इरिटेट रहते हैं। दरअसल क्या होता है, इतना ज़्यादा जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स का, जो शुगरी फूड का इंटेक बढ़ गया, वो भी बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ाता है। एक्चुअली जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स क्या करते हैं, एकदम से हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई करते हैं और एकदम से लो कर देते हैं। जब वो लो होता है तो बच्चे में चिड़चिड़ापन, बेचैनी, मूड स्विंग्स, ये सब होता है, और ऐसे में बच्चा छोटी सी भी प्रॉब्लम के लिए इंटेंस रिएक्टिविटी दे सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये मैं बच्चों को भी समझाऊंगी और पेरेंट्स को भी समझाऊंगी कि थोड़ा जंक फूड और शुगरी फूड का कंजम्पशन भी बच्चों के लिए कम कर दे, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों में किसी भी चीज़ के लिए रिएक्टिविटी, किसी भी छोटी सी बात को बहुत बड़े उस पर सोचने की आदत बना देता है। उनका ब्रेन इसी तरह से रिएक्ट करने लग जाता है। तो मेरा मानना है कि पेरेंट्स का बच्चों को सबसे बढ़िया गिफ्ट यही है कि बच्चों को रिजेक्शन हैंडलिंग सिखाएं।
ये ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों के जीवन में आने वाली हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें या राह में आने वाले हर पत्थर को हटा दें, लेकिन पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि आप हर पत्थर को तो नहीं हटा सकते, लेकिन अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि किसी भी पत्थर से टकराने के बाद भी आप ठोकर खा के उठने की ताकत रखते हैं। और जब बच्चा ये चीज़ सीख जाता है तो रिजेक्शन, फेल्योर, नो, ये सब कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं रहती। मुझे लगता है आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो समझ सकें कि रिजेक्शन हैंडलिंग कैसे की जाए। थैंक यू सो मच।